500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिपा। आपने ये जो वीडियो सुना है वो राहुल गांधी का है। जी हां, वही राहुल गांधी जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला बताते हैं, जो कहते हैं कि वो इस देश को बचाने निकले हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये वही राहुल गांधी नहीं है जिनके भाषणों में हमेशा एक ही राग अलापा जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी? सवाल सीधा है, बाकी समाज, बाकी लोग, क्या राहुल गांधी की नजरों में उनकी कोई कीमत नहीं? ये वही कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही इस देश की राजनीति को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का खेल खेला। नेहरू के दौर को याद कीजिए, जब मंदिरों पर सरकारी कब्जा किया गया, जब हिंदू आस्था को कमजोर करने के लिए कानून बनाए गए। उस दौर में तुष्टीकरण की राजनीति को धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया। फिर आई इंदिरा गांधी, आपातकाल थोप दिया, जिसने आवाज उठाई उसे जेल में डाल दिया। और फिर आया राजीव गांधी का वक्त। शाहबानो केस याद है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इसलिए पलट दिया गया क्योंकि वोट बैंक नाराज हो सकता था। ये वही कांग्रेस थी जिसने हर दौर में एक ही खेल खेला, बहुसंख्यकों को कमजोर करो और तुष्टीकरण की राजनीति करो। और अब राहुल गांधी उसी पुरानी राजनीति का नया चेहरा है। अंग्रेजों ने हमें धर्म के नाम पर बांटा था, राहुल गांधी हमें जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। उनके भाषणों में बार बार वही राग, मानो ये देश सिर्फ 3 वर्गों का हो, मानो बाकी लोगों का कोई वजूद ना हो। यही है राहुल गांधी का नया डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और शासन करो। जी हाँ, वही डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला जिससे अंग्रेजों ने सालों तक हम भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा। और अब यही मंशा है राहुल गांधी की। एक वर्ग तो साथ है ही, दूसरे को तोड़ो और मोहब्बत की दुकान में नफरत का जहर घोलो। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। यहाँ लोग बांटे नहीं जाएंगे, भटकाए नहीं जाएंगे। आज का भारत पूछ रहा है, राहुल गांधी, क्या आप सबके नेता हैं या सिर्फ वोट बैंक? क्या आप सबका विकास चाहते हैं या सिर्फ सत्ता का रास्ता खोज रहे हैं? देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, जो सिर्फ भाषणों में नहीं फैसलों में भी सबको बराबर समझे, जो धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर देश को विकास के राह पर ले जाए। लेकिन राहुल गांधी, आप तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कभी कांग्रेस चले थे। वही बंटवारे की राजनीति, वही सस्ती लोकप्रियता का खेल। और हाँ, जनता आप समझ चुकी है, जो पार्टी दशकों तक बहुसंख्यकों को दबाकर तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में रही, वो आज भी वही खेल खेलना चाहती है। लेकिन इस बार देश कह रहा है, बस अब नहीं। इस बार राजनीति काम की होगी, जाति की नहीं। विकास की होगी, वोट बैंक की नहीं। राहुल गांधी, अगर सच में प्रधानमंत्री का सपना देखना है तो इस देश को बांटने से पहले जोड़ने की सोचिए, वरना जनता वही करेगी जो उसने आपके पूर्वजों के साथ किया था। सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। फिर हाजिर होंगे तमाम सुलगते सवालों के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।